आपने अक्सर हमारी वीडियोस में एक लफ्ज़ हमारे मुंह से सुना होगा, सिंथेटिक। आज बात करते हैं सिंथेटिक जेमस्टोन्स के ऊपर। सिंथेटिक जेमस्टोन्स कौन से होते हैं, क्यों हम इन्हें सिंथेटिक कहते हैं एंड इनकी प्राइस वैल्यू क्या होती है, जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। अगर आपको नेचुरल जेमस्टोन्स की तलाश है या आप सीखना चाहते हैं जेमस्टोन्स बिजनेस को, जेमस्टोन्स आइडेंटिफिकेशन को, तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको चाहिए नेचुरल जेमस्टोन तो आप अभी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yasirgemstones.com। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज डिस्कस करते हैं सिंथेटिक जेमस्टोन के बारे में तफसील से। लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज जेमोलॉजी कोर्स डे 35 है और ये हमारी डीप जेमोलॉजी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम एक स्टोन को या एक फ्रेज को डीपली डिस्कस करते हैं। सो आज की वीडियो में आप जान जाएंगे कि सिंथेटिक जेमस्टोन्स क्या होते हैं। सिंथेटिक जेम्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, लेबॉरेटरी में कैसे बनाए जाते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक में फ़र्क कैसे किया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे सिंथेटिक जेमस्टोन्स कैसे नज़र आते हैं। चैप्टर 1 है। सबसे पहले हम सिंथेटिक जेमस्टोन क्या होता है उसकी तारीफ जान लेते हैं। देखें, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो सिंथेटिक वर्ड है ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेके या नेचुरल कोई चीज़ लेके हम उसको लेबॉरेटरी में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस चीज़ को हम फिर कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जैसे जेमस्टोन्स, ऑयल्स और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उठा के लेबॉरेटरी में उसको तैयार किया जाता है। तो ये वर्ड आपको समझ आना चाहिए कि सिंथेटिक जहाँ भी आएगा तो इट्स मीन कि ये चीज़ जो है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लैब मेड है। ठीक है, सिंथेटिक का वर्ड जहाँ भी आएगा आपके जहन में ये लाजमी आना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट की बात हो रही है ये लैब मेड है। ठीक है। अब जेमस्टोन्स में अक्सर लोग सिंथेटिक को फेक समझ रहे होते हैं, बट हम उसको फेक नहीं कह सकते। फेक वो जेमस्टोन्स होते हैं जो बिल्कुल ही प्लास्टिक हो या शीशा हो। सिंथेटिक जेमस्टोन्स में होता क्या है, फ़र्ज़ करें रूबी का फार्मूला है एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का पाउडर लेके जब हम इस तरह का रूबी लैब में तैयार करें तो उसको हम फिर बोलेंगे सिंथेटिक रूबी। आई होप आपको इसकी तारीफ समझ आ गई होगी कि सिंथेटिक जेमस्टोन्स कौन से होते हैं। सिंथेटिक जेमस्टोन्स वो होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन नेचुरल जैसे होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नेचुरल जैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नेचुरल जैसी होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी नेचुरल जैसी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नेचुरल जेमस्टोन ज़मीन के अंदर बनता है जबकि सिंथेटिक लेबॉरेटरी में ग्रो किया जाता है। यानी एक चीज़ जो नेचर ज़मीन के अंदर 1000 साल में बनाती है, वही चीज़ लैब के अंदर हम सेम फार्मूला लेके लैब के अंदर उसे 1-2 दिन में तैयार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंथेटिक। आप नेचुरल और सिंथेटिक के दरमियान तो फ़र्क जान गए, लेकिन सिंथेटिक और फेक के दरमियान हल्का सा मैं आपको यहाँ पे फ़र्क बताना चाहूँगा कि सिंथेटिक वर्सेस फेक, या इसको अक्सर हम इमिटेशन भी कहते हैं या मार्केट लैंग्वेज में इसे हम कॉपी भी कहते हैं, मार्का भी कहते हैं। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है सिंथेटिक जो है वो सेम केमिकल फार्मूला के तहत बनता है, CHF। ठीक है, जो नेचुरल का सेम केमिकल फार्मूला होता है उसके अंडर ही बनता है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है।
उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उसकी फॉर्मेशन भी सेम होती है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ लैब में बनता है, यानी किसी लेबॉर्ट्री में तैयार होता है। और जो फेक स्टोन है ये सिर्फ दिखने में जेमस्टोन की तरह नजर आता है, ठीक है, सेम लाइक जेम, ये सिर्फ दिखने में जेमस्टोन की तरह नजर आता है। बाकी इसका ना केमिकल फार्मूला वही होता है, ना ही उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही होता है, और ना ही ये सिंथेटिक में आएगा। यानी ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड फेक या इमिटेशन। नेचुरल वो होता है जो ज़मीन के अंदर बनता है, हज़ारों सालों के बाद वो तैयार होता है। सिंथेटिक वो होता है जो कि सेम केमिकल फार्मूला, जो कि नेचुरल का केमिकल फार्मूला है, उसके तहत बनता है, लेकिन लेबॉर्ट्री में तैयार होता है। इसके अलावा उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी नेचुरल की तरह होती हैं, लेकिन वो एक सिंथेटिक जेमस्टोन होता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना वक्त नहीं गुजरा होता जिस तरह नेचुरल के ऊपर एक वक्त गुजरा होता है। फिर जब आप फेक की तरफ आते हैं तो फेक जो होता है वो सिर्फ जेमस्टोन की तरह दिखता है आपको, ना उसका उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो उसका फार्मूला है ना वो नेचुरल की तरह होता है, ना उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेचुरल की तरह होता है, तो वो एक फेक जेमस्टोन होता है। उसे हम फेक कह सकते हैं, इमिटेशन कह सकते हैं, मार्का कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं। यानी ये मटेरियल जो है ये या ग्लास होगा, प्लास्टिक होगा, इस तरह का मटेरियल फेक जेमस्टोन में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको नेचुरल, फेक एंड सिंथेटिक के दरमियान फ़र्क वाज़े हो गया होगा। अब बात करते हैं सिंथेटिक जेमस्टोन की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर। हमें क्या ज़रूरत थी कि नेचुरल जेमस्टोन जब अवेलेबल है तो सिंथेटिक जेमस्टोन की ज़रूरत ही क्या थी। ये दौर था 1902। ये वो दौर था जब रूबीज की प्राइसेस जो हैं वो आसमान छू रही थी। 1902 में एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, अगस्टे वेर्नाइल। अगस्टे वेर्नाइल ने चाहा कि ये जो रूबी है, जो कि आजकल इसकी कीमत आसमानों पे है, क्यों ना मैं इसे लैब में तैयार करूं। तो उसने सबसे पहले एक नेचुरल रूबी लिया मार्केट से एंड उसको पाउडर किया। जब उसने पाउडर किया तो वो जान गया कि इसमें एल्यूमिनियम है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक ऐसा मैकेनिज़्म उसने तैयार किया जिसमें उसने ये पाउडर डाला, एक ऐसा मैकेनिज़्म, और फिर उसको जब हीट किया, सबसे पहले इसने टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस पाउडर को मेल्ट किया, तो उसने पाया कि ये 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट हो जाता है रूबी, ठीक है। तो उसने लैब में एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जिसमें उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर डाला, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन शामिल किया और इसको ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया कि वो 1700 के ऊपर चला गया। तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि उसे रूबी के क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो गए। एंड बाद में इस मैकेनिज़्म को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनाया एंड इसमें मॉडिफिकेशन की, जिसके बदले में आजकल भी आपको ये जो अनारी याकूत मिल रहे हैं, ये अनारी याकूत जितने भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, ये अगस्टे वेर्नाइल के इस प्रोसेस के तहत बनते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर करके उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है एंड याकूत के क्रिस्टल्स हासिल किए जाते हैं। जितने भी आपको अनारी याकूत जो कि आप बड़ी अकीदत से पहन रहे होते हैं, ये सारे के सारे इस बंदे की कारस्तानी थी, अगस्टे वेर्नाइल की। तो ये सिंथेटिक जेमस्टोन की हिस्ट्री है। सबसे पहले जब इसने क्रिस्टल तैयार किए तो उस वक्त बड़े बड़े याकूत के क्रिस्टल और खूबसूरत विविड रेड कलर के, तो पहले पहले तो ये पकड़े नहीं गए, लेकिन बाद में फिर लोगों को पता चल गया कि ये सीन कुछ और है, क्योंकि इतने बड़े बड़े याकूत के क्रिस्टल्स नेचर से नहीं मिलते। सो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कौन कौन से जेम्स जो सिंथेटिक आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। पहले नंबर पे है रूबी। रूबी का मैंने आपको बता दिया, जो अनारी याकूत के नाम से मार्केट में बिकते हैं, अनारी या ईरानी याकूत के नाम से बिकते हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं। सेकंड नंबर पे सेफायर।
सेफायर में ब्लू सेफायर भी आ जाता है, येलो सेफायर भी आ जाता है, और ये आपको मार्केट में कापी, मार्का या सिंथेटिक के नाम से इजीली अवेलेबल होते हैं। याद रखिएगा, ये ट्रीटेड जेमस्टोन की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक जेमस्टोन की बात हो रही है। और सिंथेटिक की पहचान कैसे करनी है, आगे चल के हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे एमरल्ड। सिंथेटिक वही जेमस्टोन बनाए जाते हैं जो मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बिक सकें। इसके बाद डायमंड, सीवीडी का आपने नाम सुना होगा, सीवीडी डायमंड्स जो कि सीवीडी के नाम से बिकते हैं। 5 नंबर पे मोजोनाइट्स। अक्सर लोग मोजोनाइट्स को भी लैब ग्रोन डायमंड ही समझ रहे होते हैं, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड अलग चीज़ है, मोजोनाइट्स जो है ये अलग चीज़ है। इसके बाद एलेक्जेंड्राइड, ये काफ़ी महंगा स्टोन है, सो इसको लैब में बनाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत कलर चेंज इफेक्ट इसमें पैदा किया जाता है। स्पिनल, ओपल, याग, ये समझिएगा यूटेरियम एल्यूमिनियम गार्नेट्स, ये गार्नेट होता है जो कि सिंथेटिक क्रिएट किया जाता है। एक ये मेथड है असल में, यूटेरियम एल्यूमिनियम गार्नेट। और इसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जिमालोजी में जी, 3 बार जी, और इसको हम बोलते हैं ग्लोडियम गैलियम गार्नेट। ग्लोडियम गैलियम गार्नेट ये होता है यूटेरियम एल्यूमिनियम गार्नेट। ठीक है, ये कुछ मशहूर जेमस्टोन्स हैं जो कि सिंथेटिक बनाए जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वो मेथड्स जिसके ज़रिए से सिंथेटिक जेमस्टोन्स बनाए जाते हैं। और ये मेथड समझना आपके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन मेथड्स के थ्रू सिंथेटिक जेमस्टोन्स में कुछ इंक्लूजन्स पैदा होती हैं और उन्हीं इंक्लूजन्स की बेस के ऊपर आपने सिंथेटिक को पहचानना होता है। सो जब तक आपको ये मेथड समझ नहीं आएंगे, सिंथेटिक जेमस्टोन आपको समझ नहीं आएगा, यानी आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे नेचुरल और सिंथेटिक में। सो सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्लेम फ्यूजन। फ्लेम फ्यूजन या इसको हम वर्नाइल प्रोसेस भी कहते हैं। ये वही तरीका है जो अगस्टे वर्नाइल ने इजाद किया था। सबसे ये पुराना मेथड है और इसमें क्या होता है कि पाउडर को ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में मेल्ट किया जाता है। नीचे सीड क्रिस्टल पर मोल्टन ड्रॉपलेट गिरते रहते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल ग्रो होता है। ये आप पिक्चर में इसकी एक इमेज देख सकते हैं जो इसने एक तरीका इजाद किया था, उसका जो मैकेनिज्म था वो मैं आपको यहाँ एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो इसने एल्यूमिनियम के पाउडर को ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में मेल्ट किया, ठीक है, और नीचे से इसने आहिस्ता आहिस्ता रूबी का क्रिस्टल निकाला। इस तरीके से जितने भी सिंथेटिक जेमस्टोन बनाए जाते हैं उसमें आपको वर्नाइल इंक्लूजन, इस तरह की हाफ राउंड या हाफ स्वेल इंक्लूजन्स लाजमी देखने को मिलेंगी। क्यों ये इंक्लूजन क्यों बनेगी इस प्रोसेस में? इसलिए बनती हैं क्योंकि जब इसने एक मैकेनिज्म बनाया और सबसे पहले उसमें एल्यूमिनियम पाउडर डाल के उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम प्रोवाइड किया, तो वो एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो उसकी बेस में बैठ गया, यानी वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। और अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो उसमें जो क्रोमियम इसने शामिल किया था कलर के लिए वो भी उससे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ और उसका जो क्रिस्टल निकला वो कहीं से रेड था तो कहीं से वाइट। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे एक मदानी लगा दूं, यानी एक पंखा, ऐसा पंखा जो इस पाउडर को लगातार घुमाता रहे और उसको मिक्स करता रहे और उसके दरमियान ही ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम से वो मेल्ट भी होता रहे। तो जब इसने ये मदानी लगाई और ये घूमता रहा लगातार ये पाउडर और उसी हिसाब से मेल्ट होता रहा, तो उसमें इस तरह की इंक्लूजन्स बनना शुरू हो गई। तो अब जितने भी वर्नाइल प्रोसेस से क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं
उसमें ये इंक्लूजन जो है वो आपको कॉमन दिखेंगी, किसी साइड पे होंगी, दरमियान में होंगी, या फिर मुकम्मल राउंड होंगी, या फिर हाफ राउंड होंगी। ये साथ साथ आप समझते जाएं कि सिंथेटिक में ये फ्लेम फ्यूजन से बना हुआ जो रूबी होगा, सेफायर होगा, उसमें ये इंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद का जो तरीका है उसे हम कहते हैं फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या होता है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि फ्लक्स नाम का मोल्टन केमिकल सॉल्वेंट इसमें यूज होता है। क्रिस्टल इसमें बहुत धीरे धीरे बनते हैं, कभी कभी महीने ले जाते हैं, और इसमें ज्यादातर हम बनाते हैं रूबी एंड एमरल्ड। अब इस तरीके में बना हुआ रूबी एंड एमरल्ड, उसकी पहचान आपने कैसे करनी है ये आपने गौर से सुनना है, ताकि आपको आगे चल के पता चले कि सिंथेटिक एंड नेचुरल में हमने पहचान कैसे करनी है। इसमें मौजूद इंक्लूजन्स जो होती हैं वो सबसे पहले फिंगरप्रिंट इंक्लूजन आपको नजर आएंगी। फिंगरप्रिंट इंक्लूजन्स, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फ्लक्स मेथड से बनाए गए जो सिंथेटिक जेमस्टोन्स होते हैं उनकी इंक्लूजन्स दिखा रहा हूं। इसके बाद जो आपको इंक्लूजन नजर आएंगी उसको हम बोलते हैं विस्पी वेल्स। वेल्स हम कहते हैं जब आपका रूम की खिड़की का जो पर्दा होता है वो जब आप फोल्ड करते हो उसके अंदर जो उतार और चढ़ाव बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेल्स। वो कहीं पे आपको हल्का कलर नजर आ रहा होता है, कहीं पे आपको तेज कलर पर्दे का नजर आ रहा होता है, तो उस चीज को बोला जाता है वेल्स। तो इस स्टोन के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं विस्पी वेल इंक्लूजन, और ये इंक्लूजन आपने याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लें। एंड इस तरह की इंक्लूजन किसी जेमस्टोन में आपको नजर आती है तो आप समझें कि ये एक सिंथेटिक जेमस्टोन है जो कि फ्लक्स मेथड से बनाया गया है। इसके बाद जो तरीका है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल मेथड। या इसको HPHT मेथड भी कहा जाता है। अक्सर जो सिंथेटिक जेमस्टोन्स की लेबॉरेटरी आप करवाने जाएं तो उसमें HPHT आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोथर्मल मेथड में क्या होता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और ये सारा काम होता है वाटर सोल्यूशन में। हाइड्रो आ गया तो इट्स मीन कि यहाँ पे वाटर से काम लिया जा रहा है। ये सारा कुछ होता है वाटर सोल्यूशंस में, यानी किसी भी स्टोन को जब आप बना रहे हैं उसकी केमिकल फॉर्मेशन लेके आप उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर वाटर सोल्यूशन के अंदर मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इससे हमें ऐसे जेमस्टोन मिलते हैं जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये मॉडर्न मेथड है। हाइड्रोथर्मल मेथड सिंथेटिक जेमस्टोन में सबसे मॉडर्न मेथड है। इसमें ज़्यादातर रूबीज, एमरल्ड्स, टोपाज एंड क्वार्ट्ज वगैरह बनाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल मेथड से बनाए गए किसी भी स्टोन की पहचान आप कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको नेल हेड इंक्लूजन्स नज़र आएंगी। ये पिक्चर आप देख लें और अपने पास सेव कर लें, इनको कहते हैं नेल हेड इंक्लूजन। ये पिक्चर्स मैं आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, या तो आपको माइक्रोस्कोप पे नज़र आएंगी, या अगर स्टोन ज़्यादा क्लियर हो तो आपको लूप के यानी 10x लूप से भी नज़र आ सकती हैं। सेकंड नंबर पे इसमें आपने इंक्लूजन नोट करनी होगी, उसको हम बोलते हैं चेवरॉन फोल्ड। चेवरॉन फोल्ड ऐसे होते हैं जैसे किसी पर को आपने फोल्ड कर दिया किसी 3 जगहों के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं चेवरॉन फोल्ड। यानी एक फीदर इंक्लूजन है वो कई जगहों के ऊपर फोल्ड हुई हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं चेवरॉन फोल्ड। ये आपको स्क्रीन के ऊपर इजीली नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें तीसरी इंक्लूजन जो कि नेचुरल के बहुत करीब होती है उसको हम बोलते हैं टू फेज इंक्लूजन। मैं आपको जेमस्टोन इंक्लूजन्स के चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक राउंड बबल होगा एंड उसके साथ एक लंबी लाइन होगी।
तो इसको बोलते हैं टू फेज इंक्लूजन। और चौथे नंबर पे इसमें एक और इंक्लूजन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ जोनिंग। अब ये जो इंक्लूजन्स हैं ये चारों की चारों इंक्लूजन्स नेचुरल में भी नज़र आती हैं, नेचुरल जेमस्टोन में भी नज़र आती है। इसलिए हम हाइड्रोथर्मल मेथड को बहुत करीब मानते हैं नेचुरल जेमस्टोन के, क्योंकि इनमें जो इंक्लूजन्स पैदा होती हैं वो नेचुरल के बहुत करीब होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि इन सब इंक्लूजन्स के बावजूद आपको गैस बबल जो कि मुकम्मल राउंड होगा वो इन स्टोन्स में नज़र आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि मुकम्मल परफेक्शन से कोई भी एक सिंथेटिक जेमस्टोन बना दे, उसमें गैस बबल लाजमी ट्रैप होगा और कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिल जाएगा। मेथड्स में एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं CVD। आपने अक्सर सुना होगा CVD डायमंड्स। CVD डायमंड्स क्या होते हैं? असल में ये जो वर्ड है ये है केमिकल वेपर डिपोजिशन। इससे होता क्या है, ये एक मेथड है सिंथेटिक डायमंड बनाने का। इस मेथड से जितने भी डायमंड बनाए जाते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं एंड अच्छे खासे महंगे हैं। CVD डायमंड्स लैब ग्रोन होते हैं, बता के आपको दे रहे होते हैं, लेकिन अच्छे खासे, यानी 1 कैरेट की प्राइस 70,000 80,000 होती है। और ये कार्बन गैस से बनाए जाते हैं, कार्बन गैस से ग्रो किए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन एटम्स लेयर बाय लेयर क्रिस्टल बनाते हैं और ये आजकल की प्रीमियम लेबॉरेटरी डायमंड इसी मेथड से बना रही है। इसकी पहचान आपने कैसे करनी होगी? अगर ये CVD डायमंड आपके पास आ गया, सबसे पहले तो यह है कि कोई भी आपको CVD डायमंड जब देता है तो वो बता के देता है कि ये CVD डायमंड है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है और आपने CVD डायमंड की पहचान करनी है, तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो कि आपने इस डायमंड के अंदर देखनी होंगी। सबसे पहले मेटालिक इंक्लूजन। मेटालिक इंक्लूजन्स ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं मेटालिक इंक्लूजन्स। ये किसी नेचुरल डायमंड में आपको नज़र नहीं आएंगी। सेकंड नंबर पे लेयर्ड ग्रोथ, क्योंकि ये कार्बन गैस से ग्रो किया जाते हैं और लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर ये क्रिस्टल ग्रो होता है। तो इसकी जब आप मैग्नीफिकेशन करेंगे, लूप में देखेंगे या माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये लेयर्स अच्छे से नज़र आएंगी। और थर्ड नंबर पे ग्रोथ सेक्टर्स। किसी भी नेचुरल जेमस्टोन में, किसी भी नेचुरल डायमंड में ग्रोथ सेक्टर्स नहीं होते, उसमें बाकी इंक्लूजन्स हो सकती हैं। बहुत सारी डायमंड की इंक्लूजन्स हैं जो कि उसमें पाई जाती हैं, लेकिन ग्रोथ सेक्टर डायमंड में आपको नज़र नहीं आएगा। कुदरत जब उसे बनाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड उसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो एग्जैक्ट लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं डायमंड के अंदर जो कि आपको इजीली आइडेंटिफाई करती हैं कि यार ये एक CVD है या सिंथेटिक डायमंड है। सो ग्रोथ सेक्टर्स जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी CVD यानी सिंथेटिक डायमंड की एक निशानी है। और इसके अलावा आपको प्रो टिप देता चलूँ कि कभी कभी मैग्नेटिक रिस्पांस भी मिल सकता है HPHT डायमंड्स में। CVD यानी इस तरीके से जो डायमंड्स बनाए जाते हैं, जितने भी सिंथेटिक डायमंड्स हैं, उसको आप मैग्नेट से भी चेक करें तो कभी कभी आपको वो मैग्नेटिक रिस्पांस भी देंगे, क्योंकि उसमें मेटालिक इंक्लूजन्स होती हैं। आई होप आपको सिंथेटिक जेमस्टोन्स समझ आएंगे। सिंथेटिक, नेचुरल और फेक के दरमियान फ़र्क कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि सिंथेटिक जेमस्टोन्स जिनसे बनाए जाते हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया आपके साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।